दो बातें शरत, एक तो ये कि ये कितनी बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा हो गया, और उससे बड़ी बात ये शरत जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि अगर एक व्यक्ति ऐसे ही आ जाता है, ना उसे नूपुर शर्मा का पता है, ना मोबाइल फोन उसके पास है, न करेंसी उसके पास है, तो कौन वो लोग हो सकते हैं देश में जो इसके मददगार होंगे? क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अब तक की इस मामले में बड़ी खबर अभी यही है कि हमारे रिपोर्टर जय किशन ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि सूत्रों के अनुसार ऐसी खबर मिल रही है कि ऐसे लोगों की पहचान हो गई है जो शायद इसको बॉर्डर पर रिसीव करने वाले थे। 6-7 लोगों को डिटेन किया गया है। इस बारे में अभी बीएसएफ ने और पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, मगर ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि हम सुबह से सही यही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये मसला जितना दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश हो सकती है कि अब बार बार सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति को 8वीं पास इस व्यक्ति को यह कैसे पता है कि यही वो जगह है श्रीगंगानगर में जहां सिंगल फेंसिंग है, यही वो जगह है जहां पर नहर है, जहां पर मैं पहुंचूं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पाकिस्तान में इसको गाइड कर रहा है। इसलिए ये जिस तरह की बातें कह रहा है, जैसे कि अब एसपी आनंद शर्मा की हम बातें सुनवा रहे थे सईद, वो कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि हमारी तबीयत खराब है, कल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, फिर डॉक्टर को हमने बुलाया तो कहा कि हमारी तबीयत, तो डॉक्टर ने कहा कि तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह का बिहेव कर रहा है, बीएसएफ ने जब पहले दिन 16 तारीख और 17 तारीख की दरमियानी रात इसको पकड़ा है, तब ये बोला कि मैं अजमेर दरगाह शरीफ में जियारत करने जाना चाह रहा था। उसके 2 दिन बाद जब इसे ज्वाइंट इंटरोगेशन हुआ, बॉर्डर इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी सबका, तो ये बताया कि नूपुर शर्मा के लिए आया था। अब आनंद शर्मा जो खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गांव-गांव में और शहर में इस तरह के जिहादी तैयार किए जा रहे हैं कि तुम नूपुर शर्मा को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी साजिश है। कन्हैया लाल हत्याकांड में अभी तक जितनी भी बातें आ रही है, पाकिस्तान की साजिश निकल के आ रही है। इसमें तहरीक लब्बाक का नाम आ रहा है, उसमें दावत इस्लामी का नाम आया था। तो क्या पाकिस्तान देश के अंदर एक स्लीपर सेल तैयार कर रहा है? देश के पाकिस्तान के अंदर से ऐसे लोगों को बहला फुला के, कम पढ़े लिखे, देखिए 8वीं पास है ये, 8वीं पास जैसे लोगों को धार्मिक रूप से उन्मादी बनाकर इस देश में भेज रहा है, इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि कोई बड़ा मामला है, तभी एनआईए भी शायद इस मामले को अब टेकअप करने वाली है। जी सईद, ठीक है, एनआईए पिकअप करती है। और ये जिस तरह से आया, श्रीगंगानगर से इसे पकड़ा गया, अंदर आया, क्या इस तरह के और भी लोग हो सकते हैं? क्योंकि ये अकेला आया, क्या तहरीक लब्बैक की कोई ऐसी साजिश भी शरत हो सकती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी जांच एजेंसियों से, पुलिस अधिकारियों से, बीएसएफ अधिकारियों से मिली हो कि इस तरह के और भी लोग भेज सकता है तहरीक लब्बैक? देखिए, बिल्कुल इस तरह की जानकारी आ रही है। एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि इसने खुलासा किया है कि वहां पर तकरीरें हो रही हैं मस्जिदों में, धार्मिक सभाओं में कि तुम नूपुर शर्मा को मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को भेजा जा सकता है धार्मिक रूप से उन्मादित बनाकर, धार्मिक रूप से रिलीजियस बॉम्ब बनाकर। ऐसे कम पढ़े लिखे, इलेक्ट्रिशियन है ये, 3 बच्चों का बाप है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मेंटल लेवल क्या है। जो औसत दर्जे से कम दिमाग वाले व्यक्ति जो हैं, इस तरह से फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, उन्हें इस तरह से तैयार करके भेजा जाता है। तहरीक लब्बाक ने ही 16 अगस्त को 2021 को लाहौर के म्यूजियम में इसे भेजकर वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तुड़वाई थी। वो वीडियो भी सामने आए। देखिए, अब ये 6 दिन बाद ये खुलासा ये कर रहा है, 5 दिन बाद, कि मैंने ही रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। इसके मतलब इसके दिल में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी ये उगल नहीं रहा है। ये पूरी तरह से समझाया, पढ़ाया, लिखाया, हार्डकोर प्रशिक्षित व्यक्ति है जो अपना स्टेटमेंट बता नहीं रहा है। इंडिया में क्या कनेक्शन है वो बता नहीं। आप समझिए, किसी देश में आप इतने बेवकूफ नहीं हो सकते हैं कि आप पाकिस्तान में मोबाइल यूज कर रहे हैं और इंडिया में आने से पहले आप मोबाइल फेंक दें।
आपके पास इंडियन करेंसी नहीं है, आप आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई सीमा के इस पार भी है जो आपको रिसीव करने वाला था। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है सईद कि देखिए पिछले अगर 3-4 महीनों की घटनाओं को आप देखेंगे तो लगातार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ, हेरोइन, अफीम यहां गिरा रहा है सीमा पार भारत में। यहां से उठाने वाले लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, पंजाब तक से आ रहे हैं। इसका मतलब सीमा के उस पार से लोग, सीमा के इस पार के तार जुड़े हुए हैं और इसी तार को खंगालने में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। अगर ये तार सुलझता है तो एक बड़ा खुलासा होगा।